व्हाट्सएप अब यूजर्स को अपडेट्स टैब में एड्स दिखाएगा ताकि मेटा नए रेवेन्यू सोर्स बना सके। लिलो एंड स्टिच के एक्टर डेविड एच.के. बेल का हाल ही में निधन हो गया। इटली पीएम मेलोनी और फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रों की G7 समिट में सीक्रेट मीटिंग वायरल। G7 नेताओं ने पश्चिम एशिया संकट में शांति की अपील की और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान 1 जुलाई से 10 अगस्त तक पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। जस्टिन बीबर ने सोशल मीडिया पर गुस्से की समस्या और खुद को टूटा हुआ महसूस करने की बात मानी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हुईं। पर्यटकों को मौसम के अनुसार यात्रा प्लान करने की सलाह दी गई। हरियाणा मॉडल शीतल की हत्या के मामले में उसका संदिग्ध बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ। सामंथा रुथ प्रभु ने पाप्स पर गुस्सा किया और कहा, स्टॉप इट गाइज। संयुक्ता ने पुरी जगन्नाथ और विजय सेतुपति की अगली फिल्म ज्वाइन की। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर वेलकम किया। खामेनेई का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेताया। अक्षय कुमार ने हेरी फेरी 3 में परेश रावल के विवाद पर कहा, उम्मीद बनाए रखी है। गृह मंत्रालय अग्निवीरों के सेवा उपरांत करियर प्रोग्रेशन के लिए समन्वय करेगा और एक पोर्टल शुरू करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के दौरान मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम से मुलाकात की। 110 भारतीय छात्रों को तेहरान से सुरक्षा के तहत निकाला गया, भारतीय दूतावास ने मदद की। भारत की महिला हॉकी टीम को अर्जेंटीना से 1-4 की हार मिली। दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर एकमात्र गोल किया। ब्रैड लैंडर NYC मेयर उम्मीदवार को मेरल प्राइमरी से 1 हफ्ता पहले मैनहट्टन इमिग्रेशन कोर्ट में एक व्यक्ति के साथ जाने पर फेडरल एजेंट्स ने गिरफ्तार किया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने G7 समिट में पीएम मोदी का स्वागत किया, जो 10 साल बाद कनाडा गए हैं। ICC 2027 29 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में छोटे देशों के लिए 4 दिन के टेस्ट को मंजूरी देगी, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 5 दिन के टेस्ट खेलते रहेंगे। 23 वर्षीय युवा क्रिकेटर दीर्घ पटेल, जो गुजरात के थे और यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में पढ़ते थे, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय हुए विमान हादसे में मारे गए। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 134 DNA सैंपल मैच हुए। 124 शव परिवारों को सौंपे गए। सरकार ने सेंसस 2037 में जाति गणना न होने की अफवाहों को खारिज किया। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से मुंबई फ्लाइट कोलकाता में तकनीकी खराबी के कारण रुकी, यात्री उतारे गए। गोडरेज प्रॉपर्टीज पुणे के अपर खराड़ी में 16 एकड़ जमीन पर RS3 100 करोड़ का हाउसिंग कम रिटेल प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। माधवन और फातिमा सना शेख की रोमांटिक ड्रामा आप जैसा कोई 11 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ट्रंप ने मैक्रों के ईरान इजराइल युद्ध में संघर्ष विराम के दावे को गलत बताया। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में यूक्रेन में 15 लोग मारे गए और 116 घायल हुए। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट ऑपरेशनल इश्यूज के कारण कैंसिल हुई। मारुति सुजुकी का लक्ष्य 2030 तक 35% वाहन रेलवे से भेजने का है। स्मृति मंधाना ने 771 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ICC ODI बैटिंग रैंकिंग में पहला स्थान फिर से हासिल किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच के कारण 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की, जिनमें लंदन, अमृतसर और दिल्ली दुबई शामिल हैं। UIDAI ने मुफ्त ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट सेवा की समय सीमा जून 2026 तक बढ़ाई।
डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की जांच में कोई बड़ी सुरक्षा चिंता नहीं मिली। ईरान ने नए हमले किए, लेकिन इजरायल ने ज्यादातर मिसाइलें रोकते हुए एयर रेड वार्निंग्स हटाईं। फिल्म बॉर्डर 2 की तीसरी शूटिंग शेड्यूल पुणे के नेशनल डिफेंस अकादमी में शुरू हुई, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी शामिल हैं। कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम धमकी के कारण नागपुर डायवर्ट किया गया, सुरक्षा जांच जारी। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका में प्रवासी पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने मास मर्डरर कहकर विरोध किया। विनफास्ट ने इंडिया में कस्टमर सर्विस नेटवर्क मजबूत करने के लिए ग्लोबल अश्योर के साथ पार्टनरशिप की। टाटा पावर ने उड़ीसा में सस्ते रूफटॉप सोलर प्लान के तहत घर घर सोलर से क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया। ट्रंप बोले अमेरिका का ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल है। ट्रंप बोले अमेरिका को पता है खामेनी कहां छुपे हैं, पर अभी मारना नहीं चाहते। ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग। फीफा ने मोहन बागान सुपरजायंट पर लगा ट्रांसफर बैन हटाया। अब क्लब नए प्लेयर्स साइन कर सकता है।